Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे quality education. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इजराइल का एग्रेशन बंद होना चाहिए गाज़ा में। ईद उल अज़हा आ गया था, उन्होंने कहा ईद आ रही है, जारी है, ईद उल अज़हा तक आ चुकी है और गाज़ा की जो परेशानियां हैं वो अब तक ठीक नहीं हो रही है। एनुअल रिसेप्शन जो रहता है जहाँ पर सभी कंट्री के लीडर्स आते हैं, डिग्नेटरीज आते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो मीना पैलेस है यहाँ पर रॉयल कोर्ट में, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आज ईद उल अज़हा का मौका है, इतना बड़ा मौका है, लेकिन गाज़ा की परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन देखिए सऊदी अरब का भी बहुत बड़ा रोल है, अगर सऊदी अरब चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सारे इंटरनेशनल मीडिया, सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ को एक तरफ लाकर अमेरिका को प्रेशर करके कुछ भी करा सकती है, लेकिन वो काम होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अस्हाब अल-फखामा वस्सुमू वद्दौला, इख्वानी व अखवाती हज्जाज बैतिल्लाह अल-हराम, हुज़ूर अल-किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، يطيب لنا من جوار بيت الله الحرام أن نهنئكم وجميع المسلمين في أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى سبحانه أن يتقبل حجاج حجهم وصالح أعمالهم. لقد شرف الله تعالى هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها من حجاج ومعتمرين وزائرين، ووضعت المملكة العربية السعودية ذلك في مقدمة اهتماماتها، وسخرت جميع قدراتها لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة. سوف تواصل المملكة بعون الله وتوفيقه مدركة عظم المسؤولية وشرف الخدمة هذا الأمر. أصحاب الفخامة والسمو والدولة، يأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام ومعاناة إخوتنا في فلسطين مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، ونشدد على الدور المجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية لهذه العدوان وحماية المدنيين والأبرياء وإيجاد واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ونسأل الله تعالى أن يديم على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين والعالم الأمن والاستقرار، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وأن يعيده إلى أهاليهم سالمين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के तो चलते जो पब्लिकली जो दोनों एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, वो अब यहाँ तक पहुँच चुका है कि एलन मस्क अब थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं। थोड़ा उन्हें जो उन्होंने जज्बात में आके 2-3 ट्वीट किए थे उससे अब वो डिलीट कर दिए हैं। एक नई पार्टी बनाने की बात चल रही थी, उस पर भी उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि अगर इस तरह का मामला चला तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा एलन मस्क। लेकिन आप सबको बता दूं कि एलन मस्क ही वो शख्स थे जिन्होंने $300 मिलियन डोनेट किए थे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को उन्हें जिताने में। यानी कि जिताने वाला जो दोस्त आपके साथ खड़ा है उसके अगर कोई जो है इशू है, अगर वो कुछ आपसे अगर कोई बात पे नहीं जम रहा है तो आपस में बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। इन्हों भी बोलते हैं भाई वो बात है ना, अभी मिसाल है कि दो जो तलवार है एक कमान में नहीं रह सकते, वो ये मामला वैसे ही नज़र आ रहा है। वहीं इंडिया की अगर बात करें तो मणिपुर में बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ात चल रही हैं। एक नौजवान जो है अपने आंख पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी दे रहा है। डरा रहा इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर उनके जो की लीडर है आरंभाई तेंगोनी, उन्हें जो है अरेस्ट किया गया है और एलिगेशन है कि वो मीतो कुकी के एथनिक क्लैशेस जो चल रहे हैं उस पर जो बात की गई। मणिपुर में वायलेंस कंटिन्यू चल रहा है और जिस तरह से लीडर को अरेस्ट किया गया उस पर बहुत सारा और अब वायलेंस वहाँ पर शुरू हो चुका है। गन की गोलियों की आवाज़ सुनने में आ रही हैं और कई सारे लोग ब्लैक टी शर्ट्स पहनकर बॉटल पेट्रोल लेकर अपने आप पर डालकर कह रहे हैं कि हमने आर्म्स छोड़ दिया है, अब हम जो है हमने लड़ाई छोड़ दी है, अगर अब आप हमको अरेस्ट करेंगे तो अच्छा है कि हम मर ही जाएंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही। अलमिसा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं मुहर्रम डिलक्स उम्रा पैकेजेस, जिसकी रवानगी 5 ग्रुप्स में है। 30 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई। पैकेज आ रहा 95,000 रुपीज़ में एयर इंडिया एक्सप्रेस और सऊदी एयरलाइन से 1,02,000 रुपये। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर्स पर और विजिट करें जागीरदार कॉम्प्लेक्स नियर दरगाह रोड, गुलबर्गा।
वहीं एक आग लगने का वाक़ा पेश आया है इमारत सनन होटल मक्का सऊदी अरेबिया में, जहां पर 484 नाइजीरिया के पिलग्रिम से, लेकिन अच्छी बात ये रही कि सब के सब वहां पर सेफ हैं। वहीं कर्नाटक से अगर आपको बता दें तो कर्नाटक में जो बेंगलुरु का स्टैम्पेड हुआ था जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, 10 लाख रुपए कंपनसेशन देने की बात की थी सीएम सिद्धरमैया, लेकिन अपोजिशन का प्रेशर और जिस तरीके से वहां फैमिलीज डिस्टर्ब हो चुके हैं उसी को चलते हुए अब ये अमाउंट बढ़ाया गया है और 25 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से सीएम सिद्धरमैया ने इसे अनाउंस किया है। वहीं थोड़ी परेशानी वाली बात यह है कि कर्नाटका में 2 और लोगों की कोविड से चलते मौत हुई है। अब तक 9 लोग हो चुके हैं 2025 में। लेटेस्ट विक्टिम जो है 46 ईयर ओल्ड के आदमी हैं जो बेल्लारी के हैं और एक 78 ईयर ओल्ड के शख्स हैं बेलगाम के, दोनों जो कि हॉस्पिटलाइज किए गए थे। सीने में उनके बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ था जिसे हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारी कहते हैं। उसके बाद जब उन्हें टेस्ट किया गया तो उन्हें कोविड-19 निकला है। अब देखिए हर किसी को निमोनिया हो रहा है, हर किसी को जो है सीने में जो है बलगम वगैरह हो रहा है, लेकिन ये बात नहीं है कि कोविड से हुआ है। टेस्ट कराया तो कोविड में पॉजिटिव उन्हें निकला है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट क्या करती है और किस तरह से इसे कंट्रोल करती है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। एक अजीम शान जलसा होने जा रहा है रायचूर में। 14 जून को हाल ही में एक मशहूर इजलास किया गया था जिसकी सदारत की सैयद हैदर पाशा खादरी ने, जो कि सज्जादा नशी हैं नीलंगा शरीफ दरगाह के। वहाँ से एक प्रोग्राम रायचूर के ताल्लुक से चालू हुआ है जो कि हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब के लिए रखा गया है। सज्जादगी से वो फैज़ हो चुके हैं और अब कर्नाटका स्टेट बोर्ड के वो चेयरमैन भी बन चुके हैं। उसी को चलते हुए ग्रैंड वेलकम उनका रायचूर में किया जा रहा है वलकट ग्राउंड बसवेश्वर सर्कल के पास 14 जून को। आइए देखते हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है 34 डिग्री से गर्मी है। दोपहर में जो है थोड़ी धूप के बाद बादल आएंगे और बारिश आने चांसेस है 55%, लेकिन 1 घंटे तक ही बारिश आएगी और यानी कि 1 घंटे की बारिश यानी कि ऑलमोस्ट नई के बराबर हल्की हल्की बारिश देखने को मिलेगी। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day है, Success is the sum of several small efforts repeated often day in and day out. मैं फिर से हमेशा बोलता हूँ कि हम रातों रात सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस आपको छोटे छोटे स्टेप्स आप कंटिन्यू करते जाएंगे तब जाके ही आपको सक्सेस मिलती है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। सर्दियों में जैसे मैंने आपको बताया था कि जामुन खाना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, तो ये 5 फैंटास्टिक हेल्थ जो जामुन के हैं ये डायबिटीज़ को मैनेज करती है, ओरल हेल्थ को बड़ी अच्छी रखती है, हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है, ऑगमेंट्स आपके स्किन को करती है, डाइजेशन को भी एड करती है, यानी कि डाइजेशन को भी आपके फ़ायदा दिलाती है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें है वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अनवर ने सलाम लिखा है, शकील अहमद, रजिया बेगम, कौसर, सना अंजुम, सैयद जीशान, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मदी बेगम, बुरहान नूरी, राजा बाबू, मोहम्मद सादिक, आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सोहेल चौधरी के तार में आपको और पूरे आलम इस्लाम को मेरी तरफ से दिल्ली से बकरीद की बहुत मुबारकबाद उन्होंने दी है। शकील अहमद ने भी ईद मुबारक दी है, लिखा है अल्ताफ़ बागवान ने कि हमारी गली में कचरे वाले नहीं आ रहे, 8 दिन हो गए। रहमान कॉलोनी सबा फंक्शन हॉल के पास सागरगा। ज़रूर इस बारे में हम आगे बात रखेंगे। हम सब बागवान की तरफ से भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद उन्होंने लिखी है। कैसा हो भाई, अच्छे से हो गया, हमारी यहाँ ईद अच्छे से हो गई, लिख रहे हैं कौसर जी। वी नॉट ट्रस्ट ऑन प्राइवेट फेमस प्राइवेट बैंक्स, बी केयरफुल ऑन ट्रांजैक्शंस, मोहम्मद गयासुद्दीन। ये अच्छी खबर है ऐसे कि दूसरी बड़ी जामे मस्जिद में ईद की नमाज हो गई, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन।
इस साल बकरीद खुशी से मनाए हैं। रहमतनगर से लिख रहे हैं खासिम शेख। अस्सलाम वालेकुम गुलबर्गा, आप गुलबर्गा न्यूज़ हम लोग मक्का मीना में बैठकर देख रहे हैं, लिख रहे हैं मोहम्मद वज़ीर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई और आप लोग वहाँ से देख रहे हैं। और उसका रिप्लाई नवाज स्टूडियो ने दिखा दुआ की दरख्वास्त, तो आप सब भी हमारे लिए दुआ करिए। राजा बोल ने लिखा कि 2 ग्रेट पर्सन के बारे में लिखे हैं, जस्ट लाइटली वो सिर्फ ड्रामा लिख रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बारे में उन्होंने लिखा है। ये बेंगलुरु में जो भी हादसा हुआ है, सब फैमिलीज़ को गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प करना चाहिए। बिल्कुल 10 लाख से अब 25 लाख रुपए उनका कंपनसेशन बढ़ाया गया है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे क्वालिटी एजुकेशन।